कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो अगर मैं धीरे धीरे बोलूं तो आप ये मत समझिएगा कि एनर्जी कम है, जोश हाई है, बस आज तबीयत ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज 21 और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एलजेब्रा। ये एलजेब्रा की पहली क्लास है, बीज गणित है भाई। तो अगर आप प्री का पेपर दोगे, चाहे आप सीजीएल का पेपर दें, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें, चाहे आप सीपीओ का पेपर दें, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दें, 25 सवाल आते हैं। तो 25 क्वेश्चन में प्री में 2 से 3 क्वेश्चन एलजेब्रा के होते हैं, 2 से 3 सवाल एलजेब्रा के होते हैं। समझ में आया बेटा? अगर आप मेंस का पेपर देंगे, मेंस का पेपर आता है सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चंस में से भी 2 से 3 सवाल एलजेब्रा के होते हैं। आप अगर सीपीओ का पेपर दोगे मेरे प्यारे भाई, सीपीओ के पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चन को कि सीपीओ के मेंस में इंग्लिश आती है मेरे भाई, उसमें मैथ वगैरह नहीं आता, केवल प्री में ही पूछा जाता है। तो 50 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एलजेब्रा के होते हैं। ठीक है जी। तो ये इस टॉपिक का वेटेज है। एमटीएस का जो पेपर होता है, मल्टीटास्किंग, जो 10th लेवल पे होता है, उसमें एलजेब्रा नहीं पूछा जाता है मेरे भाई। अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं, डिफेंस का पेपर देते हैं सीडीएस का, तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस में से 10 से 12 सवाल कम से कम एलजेब्रा चैप्टर के होते हैं 100 क्वेश्चंस में। तो ये इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है, वेटेज वाला चैप्टर है। ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है कि जो थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगा। ये एक लेंथी चैप्टर है, एक लंबा चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर में एलजेब्रा से, मैं आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एलजेब्रा में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग एलजेब्रा के प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एलजेब्रा कंप्लीट होगा। अगर कोई बच्चे सोचता है कि मैं 100 सवाल करके एलजेब्रा कंप्लीट कर लूंगा, तो अपना भी पागल बना रहा है, अपने घर वालों का भी पागल बना रहा है। 100-150 सवाल से एलजेब्रा तैयार नहीं हो सकता। एलजेब्रा में इतने ज्यादा टाइप के सवाल है, इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि कम से कम आपको 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एलजेब्रा में मेरे दोस्तों टोटल 7 सीट होती हैं। इस चैप्टर में आपको टोटल 7 सीट्स कराऊंगा, और 7 सीट्स में ये सीट सारी टाइप वाइज है। एक सीट में आपको कुछ ही टाइप के सवाल देखिए, सीट्स को डिवाइड किया। तो इस चैप्टर में टोटल 7 सीट है और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। हमने एक लेंथी चैप्टर है, कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। सर पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा या सीट इनफ है? बेटा ये इनफ, ये जो शब्द है ना इनफ, पर्याप्त, आप बार बार जो कहते हो कि सर ये इनफ, ये जो शब्द है ना इनफ, क्या सर सीट लगा लूं, क्या वो काफी है, क्या वो पर्याप्त है? बेटे जो इनफ है ना, इसके मायने हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग है। भाई मेरे जैसे आदमी के लिए, या मैं छोड़ू, एक गरीब आदमी के लिए दिन के 500 रुपए की कमाई भी इनफ है। अगर एक गरीब आदमी दिन के 500 रुपए भी कमाता है, वो इनफ है। लेकिन अडानी दिन के 1000 करोड़ भी कमाता है ना, दिन के 1000 करोड़, तो भी उसके लिए कम है। बात आई समझ में? गरीब आदमी रिक्शा वाला अगर दिन के 500 रुपए भी कमाता है, उसके लिए इनफ है, वो जाकर खुश आराम से सोएगा, किसी चीज की चिंता नहीं, राशन पानी खरीद लिया, उसका पेट भर गया। अडानी दिन के 1000 करोड़ भी कमाता है, उसके लिए कम है। इनफ डिपेंड करता है बच्चे की क्षमता पे। भाई हर बच्चे का लेवल एक जैसा थोड़ा है। कोई बच्चा ऐसा, उसको एक बार पढ़ाओ। कोई बच्चा ऐसा है जो बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम में, जिसकी फीस थी 5,000 रुपए महीना, बढ़िया प्राइवेट स्कूल से उसने 12वीं पास करी है, बीटेक उसने की है, उसका दिमाग बहुत तेज है। उस बच्चे को एक बार पढ़ाओ, वो एक बार में सीख जाता है। एक बार सिखाया मैथ, इंग्लिश, मैथ रीजनिंग एक बार सिखाया, एक बार में सीखा। इंग्लिश उसकी बचपन से मजबूत है भैया, उसके लिए सीट ही काफी है। उस बच्चे के लिए सीट ही काफी है। अब एक बालक ऐसा है जो ना तो कभी स्कूल गया, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो जहां मास्टर आते नहीं थे, नकल से उसने 12वीं पास करी है, गांव के स्कूल से उसने बीए करी है, तो भाई वो बालक तो बिल्कुल एजुकेशन उसकी खराब रही है बचपन से, वो तो बहुत कमजोर है। इस बच्चे और इस बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। इस बच्चे के लिए शीट काफी नहीं है, केवल इस बच्चे को शीट तो करनी है, लेकिन बेटा ये हाई बालक शीट करेगा एक बार, इसको करनी पड़ेगी सीट कम से कम 3 बार, और सीट के अलावा इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके इसका सिलेक्शन होगा। तो पहले अपना लेवल चेक करो कि तुम्हारा लेवल क्या है, उसके हिसाब से बात होगी। अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है, आप बताओ कि अगले सीजन का पेपर 9-10 महीने बाद होगा, तो 9-10 महीने क्या तुम मुंह फुकाओगे? क्या टाइम वेस्ट करोगे? इन 10 महीने का कंचे खेलोगे? जब आपके पास 10 महीने का टाइम है, खाली टाइम है, तो उसमें करना क्या? उस खाली समय में एक्स्ट्रा क्या करोगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे, सीट के अलावा प्रैक्टिस करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? समझ में आया? 2 तरीके का बालक है। मैं शीट में जो मैं आपको शीट दूंगा, जो मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उसमें हर एक टाइप के मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन भाई बच्चे ना 2 तरीके, एक तो बहुत जल्दी चीजों को समझते हैं, जिनका दिमाग आईक्यू बहुत तेज है, वो शीट कर ले, उससे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बच्चे बहुत कमजोर हैं, जिनके लिए हमें बहुत धीरे पढ़ाना पड़ता है, जिनको घर पे जाकर भी पढ़ने की जरूरत होती है, जो बार बार चीजों को भूल जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे बच्चों को शीट लगानी पड़ेगी, कम से कम 2-3 बार तो शीट लगाएंगे, लेकिन शीट के साथ साथ उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बार बार उनको रिवीजन। इनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, हो सकता है एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले ले, उसको 3-4 साल तक अटेम्प्ट देने पड़े, तब जाके नौकरी लगे।
ओके, तो फर्क है, हर आदमी के लिए इनफ शब्द की परिभाषा अलग अलग है। आप मुझसे बार बार पूछते, मैं एक ही बार बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। तो भाई अगर आपने देखी हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम है तो हिंदी। ये बुक है एसएससी की दी कंप्लीट कोचिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक लो, ये प्रैक्टिस बुक है। ये है बेटा इंग्लिश मीडियम वाली। इसमें एसएससी के 2018 के बाद से टीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, टीसीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाई, वो इसमें डाले चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज। तो मेरे भाई आप इस बुक को ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। आप इसमें 8,000 क्वेश्चन है, 8,000 क्वेश्चन आप पीडीएफ से सॉल्व नहीं कर सकते। किताब आपको चाहिए होगी मेरे भाई, तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करो, यहां से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है इसमें दिया भी गया है। जो भी चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, केवल उस चैप्टर के सवाल लगाओ। जैसे हम अलजेब्रा पढ़ने वाले, इस बुक में अलजेब्रा के 450 सवाल हैं। इस बुक में अलजेब्रा के 450 सवाल हैं। तो 450 सवाल आप अलजेब्रा के लगाओ। सीट में 500 कराऊंगा, 450 आप खुद लगाओ, हो जाएगा। यही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के 8,000 एसएससी के हर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर की। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसकी फ्री पीडीएफ दे दो। बेटा पीडीएफ से कोई इंसान 8,000 सवाल नहीं लगा सकता। इतने सीरियस होते तो यहां ना होते बेटा, इतने कमजोर ना होते। 1-2 दिन लगाओगे पीडीएफ से, तीसरे दिन से खेल खत्म तुम्हारा। 8,000 क्वेश्चंस के लिए या तो आप पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए ये मेरे दोस्तों बुक आप ऑर्डर कर लेंगे। अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर फ्री पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पे हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ पड़ी हुई है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। इस पे हर एग्जाम की कोई भी पेपर होता है उसके हम प्रीवियस ईयर की यहाँ पे फ्री पीडीएफ डालते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, सर्च करने पर आ जाएगी। आप ऐसे सर्च करोगे, सर्च करने पर भी आ जाएगी। जैसे एसएससी सीजीएल की इनको पीडीएफ दिखाते हैं। सीजीएल पीडीएफ सर्च करनी, पीडीएफ प्रीवियस ईयर की पीडीएफ सर्च करो। फोन में आता है ना, फाइल सर्च करने पे आता है फोन में। पीवाईक्यू सर्च करो। पीवाईक्यू सर्च करने पे आता है ना फोन में, इसमें नहीं आता है। हाँ ये देखो यहाँ पे पीडीएफ डाली हुई है। एसएससी सीजीएल 2024 की सारे मैथ की क्वेश्चन की पीडीएफ डाली हुई है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। तो भैया इस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ना। यार तुम कैसे बच्चे हो, या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो या आप बुक ऑर्डर करके प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी खुद से। आप ये सोचो मैं अपने मन से कर लूंगा, प्रैक्टिस नहीं होता। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई एक सोर्स, कोई एक मटेरियल चाहिए। यहां पे फ्री पीडीएफ डाली हुई है, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो हर एग्जाम की, उसमें समय लगेगा, या फिर आप बुक से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। मैंने आपको समझा दिया कि बिना प्रैक्टिस के होने वाला नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी अलजेब्रा की क्लास नंबर 1। अलजेब्रा इसमें करना जरा, ठीक है जी। तो ये अलजेब्रा की पहली शीट है और पहली शीट में हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ये अलजेब्रा की पहली शीट है और पहली शीट में मेरे प्यारे दोस्तों हम केवल फॉर्मूला बेस्ड सवालों को करेंगे। जो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला होते हैं उन पर बेस्ड सवाल, जो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला होते हैं उन पर बेस्ड सवाल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अलजेब्रा का पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला, अलजेब्रा का पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको याद भी होगा, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ क्या होता है, बताइए बच्चों। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, फटाफट बताएंगे बच्चों क्या होता है। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, बताइए क्या फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है, लिख लीजिए कॉपी में। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे। ऐसे ही चलेगा, कॉन्सेप्ट समझा सवाल किया, कॉन्सेप्ट समझा सवाल किया, कॉन्सेप्ट समझा सवाल किया। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचपन में सभी बच्चों ने याद किया है, छठी क्लास में बताया जाता है ये। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर कहां से आया, बेटा कहीं से नहीं आया, ये इन दोनों की गुणा ही है बस। ये गुणा अगर आप ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, आप ए की गुणा माइनस बी में करेंगे माइनस का ए बी आएगा, अब बी की गुणा ए में करेंगे बी ए आएगा बी ए, अब बी की गुणा माइनस बी में करेंगे माइनस बी स्क्वायर आएगा। गुणा करना है केवल हमने, ये ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। ये बच गया कि नहीं बच गया, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो अलजेब्रा का फर्स्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर,
पहला फॉर्मूला अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। याद कर लीजिए अच्छे से, सभी बच्चों को याद है? नहीं रवि सैनी जी, बिल्कुल नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला पूरे अलजेब्रा का। ठीक है, चल फॉर्मूला याद कर लिया, इस पर बेस सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने CHSL 2021 के पेपर का है। पहला सवाल आपके सामने CHSL 2021 के पेपर का है। बताइए बच्चों, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए गुणा x प्लस बी? प्रोडक्ट का मतलब गुणा। सवाल है x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या है? आपसे इनकी गुणा पूछिए केवल। x प्लस ए और x प्लस बी का प्रोडक्ट या हिंदी में गुणनफल क्या है? इनकी गुणा करके क्या आएगा? देखो बच्चों, अगर x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। ठीक है भाई, a की x में गुणा करूंगा ax आएगा ax। इसके बाद अगर x की b में गुणा सॉरी a की x में गुणा करेंगे ax, अगर x की b में गुणा करेंगे bx आएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप a की b में गुणा करेंगे ab आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन। ठीक है ना, यहां से ax प्लस bx में से x कॉमन क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab कॉमन आ गया मेरे दोस्तों। तो x प्लस a की x प्लस b में गुणा करके क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस a प्लस bx इंटू ab। ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बड़ी बेसिक सी बात थी, बताइए। बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। आगे चलिए बेटा, सवाल नंबर 2 करो। देखो ऐसा नहीं कि पेपर में सारे सवाल मुश्किल आते हैं, आसान सवाल भी आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टियर 1 के पेपर में आया है। अभी ला रहा हूं केशव। x प्लस 11 x माइनस 11 का एक्सपेंशन क्या है? समझ गए ना सर? तो भाई ये वही तो सवाल है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11 का प्रसार क्या है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आना चाहिए। केवल कॉन्सेप्ट सीखना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगेगा कैसे? वो सवालों की प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है बेटा। x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11 क्या भाई? a प्लस बी a माइनस बी। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, तो x स्क्वायर माइनस 121 आ गया। 1 से लेके 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए, और बेटा 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद हो। कल जब आपकी क्लास होगी, हमें नहीं पता कैसे करोगे आप, रात भर का समय है। 1 से लेके 30 तक पहाड़ याद करो और 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो, स्क्वायर याद करिए। हम आपसे पूछे 11 का वर्ग 121, आपको निकालना ना पड़े, आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको सीधा रटा हुआ होना चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी में कि 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करने हैं और भैया 30 तक हमें पहाड़ याद करने हैं। अलजेब्रा एक लंबा टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, पेशेंस के साथ पढ़े, बार बार डिस्टर्ब ना करें। कब होगा कैसे होगा, आपका काम है चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ना। ठीक है जी, बीच बीच में जो डिस्टर्ब करते हो ना आप, कितना बड़ा चैप्टर है, ये है वो है, कब होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब इस बात से होना चाहिए मैंने अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर दिया, एक दिन मैं बोल दूंगा अलजेब्रा खत्म, दैट्स इट। बीच में आपको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अलजेब्रा के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, मेंस लेवल का आप अलजेब्रा पढ़ लोगे, ठीक है भाई, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उस दिन जाके अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। चाहे वो 20 क्लास में हो, चाहे 25 क्लास में हो, चाहे 30 क्लास में हो, चाहे वो आपके बुढ़ापे में जाके हो। ठीक है, अगला सवाल बताइए, सीपीयू द्वारा 22 का एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल होंगे, अलग नहीं आएगा बेटा कॉन्सेप्ट। 16y स्क्वायर माइनस के बराबर 16y स्क्वायर माइनस के बराबर 4y प्लस 3/2 इंटू 4y माइनस 3/2। बताओ बच्चों, भाई ये दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई है ना, a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, 4y का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4y का स्क्वायर यानी कि 16y स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 ये आया। जबकि सवाल में दिया ये, तो अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करो तो 16y स्क्वायर तो है ही, ये माइनस का k है, ये माइनस का 9/4 है। तो बताओ k की जगह क्या लिखा हुआ है? k की जगह 9/4 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 9/4। k की जगह क्या लिखा हुआ है? 9/4 लिखा हुआ है। समझ में आया? देखा, ये सबसे लो लेवल के सवाल है। बच्चा कोई कहने लगे सर बेसिक बताओ, तो भैया मैं क्या बताऊं उससे, इससे नीचे अलजेब्रा होता ही नहीं है, इससे आसान सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या बताऊंगा बेटा। हम कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टाइप पढ़ाएंगे तो जो उसका न्यूनतम लेवल है, जो सबसे गिरा हुआ लेवल है, वहां से बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक उठाएंगे बेटा। चलो आगे अगला सवाल करेंगे भाई। अगला सवाल है आपके सामने सवाल नंबर 4।
मैंने साथ साथ ये भी लिखा है कि ये सवाल किस एग्जाम में आया है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में आया है। बताओ जल्दी से, करो करो बच्चों। करो बच्चों। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 21 है, एम माइनस एन 3 है, एम प्लस एन क्या होगा बताओ। इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 21 है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला एम माइनस एन गुणा एम प्लस एन। एम माइनस एन 3 है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान 21 है बराबर एम माइनस एन गुणा एम प्लस एन। एम माइनस एन की वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए, 3 से 21 7 बार कट गया तो एम प्लस एन का मान आ गया 7। 7 इसका आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 5 ही बताइए भाई। करो, सिंप्लीफाई करिए। जब भी कॉन्सेप्ट बदलूंगा, अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि भाई यहां से टाइप चेंज हो रहा है। करिए। 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 7 बी को सरल करें। देखो भाई फॉर्मूला आपको उल्टे सीधे आड़े टेढ़े हर तरीके से याद होने चाहिए। सवाल को भूल जाओ। आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी क्या होता है, जल्दी से जवाब देंगे। मैं आपसे पूछूं बताइए क्या होता है, तो भैया हमने तो आपको ये पढ़ाया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी को लेफ्ट साइड में ले आपको, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर क्या आएगा बच्चों? ए माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए माइनस बी। ऐसे ही आप ये समझो कि 36 ए का स्क्वायर है, 36 मतलब 6 का वर्ग, 6 ए का होल स्क्वायर माइनस 49, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7, 7 बी का होल स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा? डिवाइडेड बाई है 6 प्लस 7 बी। तो आप हमें खुद बताओ मेरे भाई कि अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड कर रहे हैं, बस यहाँ ए की जगह 6 और बी की जगह क्या लिख दिया? 7 भी लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए माइनस बी यानी कि 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b आएगा, यानी कि मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है। इससे आसान कुछ है बताओ? इससे आसान कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। हर बच्चे को अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, कमेंट में यस लिख देंगे। सर कटेगा नहीं, क्या नहीं कटेगा सत्यम कुमार जी? ठीक है, हमें लगता है आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 6। सवाल नंबर 6 बताइए। करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सवाल आपके सामने बच्चों सीजीएल 2023 की प्री में आया था, ये वाला क्वेश्चन। करिए। है सारे प्रीवियस सवाल ही है, ये सारे प्रीवियस सवाल ही। नहीं तबीयत तो भी पूरी ठीक नहीं है मेरे भाई। करो बच्चों, अगर 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स का मान क्या होगा? और ये आंसर है, यानी कि आंसर एक ही टर्म में, एक ही संदर्भ में बताना है। सवाल में बोला है अगर 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स का मान। देखिए बच्चों, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, कैंची की इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बताओ 1 बराबर क्या आ जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ 1 बराबर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बन गया ये तो, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई कैंची की गुणा तो जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, सिंपल गुणा हो जाएगी इन दोनों की आपस में गुणा। तो क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना बच्चे, स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं तो पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। ठीक है, हमें एक्स का मान निकालना है। अगर एक्स का मान निकालना है तो एक उधर लेके जाइए, भैया माइनस ए की पावर 4 है, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में 1 प्लस ए की पावर 4।
तो 1 प्लस ए की पावर 4 बराबर हो जाएगा x की पावर 4 के, ठीक है ना। ए की पावर 4 उधर आ जाएगा, तो 1 प्लस ए की पावर 4 बराबर x की पावर 4। हमें x का मान निकालना है। देखो बच्चों परेशानी क्या है कि यहाँ x की पावर 4 है, परेशानी ये है भाइयों कि यहाँ x की पावर 4 है। हमें क्या चाहिए, हमें x का मान चाहिए। तो दोनों तरफ से क्या करना होगा, देखिए आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे a की पावर n आपको b दिया हुआ है, b, अगर a की पावर n आपको b दिया हुआ है और अगर मुझे a का मान निकालना है तो दोनों तरफ से पावर 1/n करना पड़ता है। जैसे a की पावर n है, मैं आपसे पूछूं बताओ a का मान क्या होगा, a की पावर n b के बराबर है, पूछो a का मान क्या होगा, तो कैसे बताओगे बेटा, दोनों पावर n है, दोनों तरफ से पावर 1/n करो, दोनों तरफ से पावर 1/n कर दीजिए। 1/n होता क्या है, पावर की आपस में गुणा हो जाती है। अगर ये लिखा हुआ है ना a की पावर m इसकी होल पावर n, तो पावर जो है ये पावर आपस में गुणा हो जाती है, m गुणा n, ठीक है। ये छोटी सी बातें आप जानते हैं बचपन से। तो यहाँ पावर की गुणा हो जाएगी, a की पावर n है, फिर मैंने पावर 1/n कर दिया, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या बचेगा, a बचेगा, a बचेगा, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, b की पावर 1/n। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां मेरे दोस्तों x की पावर 4 है, अगर मुझे x का मान निकालना है, अगर मुझे x का मान निकालना है तो पावर 4 है, तो दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ से पावर 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 1/4 करना पड़ेगा, 1/4, ठीक है। पावर 1/4 करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, यहां आ जाएगा पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस a की पावर 4 की होल पावर 1/4, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे अगर सर फॉर्मूला सारे लिखवा देते भाई, पहले एक फॉर्मूला, पहले एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, उस पे सवाल, फिर दूसरा फॉर्मूला सिखाऊंगा, दूसरे उस पे बेस सवाल, ऐसे चलेगा। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई समस्या? रेलवे में कितना क्वेश्चन आता है, रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन आता है अलजेब्रा में बेटा, रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर, कोई बात नहीं। सत्यम जी बिल्कुल, रजनी आर्या बिल्कुल, ओके चलो आगे चलेंगे। ये छठा सवाल था। अगला क्वेश्चन हम लेंगे सवाल नंबर 7। दिमाग लगाइए, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। सवाल नंबर 7 करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके सामने, ये CHSL 2021 के पेपर का पूछा हुआ है, CHSL के पेपर का पूछा हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपको एक व्यंजक दिया, इसको सरल करना है, बताओ इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब इसकी गुणा करनी है। तो भाई इनकी गुणा करोगे तो पागल हो जाओगे जब तक कोई काम की चीज ना मिले। आपको ये दिख रहा है 6p + 7, इनकी गुणा है केवल, इनकी मल्टीप्लाई है केवल, बीच में क्या होता है, गुणा होता है। आपको ये चीज तो बड़ी आसानी से दिख रही है, 6p + 7q गुणा 6p - 7q, तो फॉर्मूला हो गया ना a + b गुणा a - b का। इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको बच्चों आप ऐसे ही रहने दो, 36p² + 49q², 36p² + 49q² मल्टीप्लाई। आप मुझे बताओ कि ये क्या बन गया भाई साहब, ये क्या बन गया, यहां से यहां तक ये क्या बन गया। तो आपको दिख रहा है a + b * a - b, a² - b², a + b * a² - b², a + b * a² - b², यानी कि 6p का स्क्वायर 36p², 6p का स्क्वायर 36p² माइनस 7q का स्क्वायर, 7q का स्क्वायर करेंगे 49q², 7q का स्क्वायर करेंगे 49q² हो गया, 7q का स्क्वायर करेंगे 49q²। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं। अब अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया, यानी कि यहां पे 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा भाई मेरे, ये दोबारा फॉर्मूला नहीं बन गया। आप देखो, ये समझिए, आप ये समझिए कि आपका a है, ये आपका b है, a + b, और ये आपका a - b दिखा आपको बच्चों, a + b गुणा a - b, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, a² - b² बन गया ना। बताओ बच्चों, भाई ऐसा तो है नहीं, देखो मैंने कितने आसान सवाल से शुरुआत करी थी, ये सबसे नीच लेवल का सवाल था, सबसे नीच। लेकिन हम यहां तो अटके नहीं रह सकते ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। हमने आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया, अब हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल भी सवालों का बढ़ता जाएगा। पहले सबसे आसान था, फिर कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, और कठिन होता चला जाएगा आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला आपका बन गया, ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी, बिना फॉर्मूला के सवाल पेपर में नहीं होने वाला है जल्दी। तो बच्चों ये हो गया a + b गुणा a - b, a² - b², यानी कि 36p² है ना, ये 36p² का स्क्वायर माइनस 49q² का स्क्वायर। बात को समझिए, आप बोलोगे हाँ सर। इसलिए मैंने आज की क्लास में आपसे पहले बोला कि भाई 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करो, 30 तक पहाड़ याद करो, बड़े काम के। ये याद नहीं होंगे तो आप जल्दी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो 36 का वर्ग 1296, मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। p² का वर्ग करेंगे तो भी p² का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 49 का स्क्वायर क्या होता है, 49 का स्क्वायर होता है 2401, 49 का स्क्वायर 2401, q² है, q² का भी स्क्वायर करेंगे क्यों की पावर 4। तो इस सवाल का सही आंसर आ गया बेटे सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या? देखो अभी ना हम बहुत फर्स्ट स्टेज में,
अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन जब आप बहुत खूंखार बन जाओगे, जिस दिन आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि कोई सिलेक्शन लेने वाला बच्चा या कोई टॉपर पेपर में इस तरीके से सवाल करता होगा? नहीं, ये तो 9वीं क्लास में करते थे। सिलेक्शन तो उस दिन होगा जिस दिन ये सारी चीजें आप दिमाग में करने लगोगे, यानी कि इस सवाल का आंसर बिना पेन उठाए करने लगोगे, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ये मैंने आपको समझा जरूर दिया है, लेकिन सवाल करते 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 मेहनत करते करते एक दिन आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, आपका दिमाग इतना तेज चलने लगेगा कि आप ये स्टेप बिना लिखे ही करने लगोगे। लेकिन वो समय आने में थोड़ा सा समय है अभी, और नौकरी उसी दिन लगेगी जिस दिन ये स्टेप आप कम करने लगोगे। एक सवाल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप। अब आपके पेपर में स्टेप मार्किंग तो है नहीं, आपके पेपर में करेक्ट आंसर मार्किंग, करेक्ट आंसर लगाने वाले के जिसका आंसर करेक्ट आया उसको नंबर मिलेंगे, उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप बीच के स्टेप कम करना शुरू कर दोगे, स्टेप कटिंग सीखोगे। ओके, और धीरे 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 आप सीख जाओगे मेरी संगत में रहते रहते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 था, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, एक फॉर्मूला सिखा उसी पे सवाल चल रहे हैं। ये देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 8 बनाइए बच्चों। सवाल आपका सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है, करिए। क्योंकि सूर्य भान कुमार जी आप रिवीजन नहीं करते। जितेंद्र कुमार नाम ले लिया जी आपका। हाँ जी शिव सिंह, स्टेप कैसे याद रखें? याद थोड़ा ना करना है भाई, रटना थोड़ा ना, ये मैथ है, मैथ रटना थोड़ा ना है। तो मुझे थोड़ी स्पीच प्रॉब्लम है, क्या सीजल में प्रॉब्लम होगी? नहीं जितेंद्र सोनी जी, स्पीच में अगर थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम में परेशानी है तो उसकी सीजल की किसी भी पोस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, परेशान ना हो। हाँ जी बेटा बताओ। 256x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4 बटे 80x की पावर 4 माइनस 20y स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को सरलीकृत करो, इसका मान क्या है? इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भाई। क्या है इस सवाल में? मल्टीप्लाई है मेरे बच्चों, यहाँ बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूं, मैं सवाल को सवाल में ही कर दूं क्या? मैं लिख देता हूं बेटा, आप समझ नहीं पाओगे ना।